हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता यानी आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड या एक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें हम मेन टॉपिक की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1 नवंबर सन 2000 से लागू हुई। इसकी जो अमेंडमेंट डेट है वो है 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। देखिए, ये बात हो रही है आपकी छत्तीसगढ़ का जो लोकल एक्ट है, आपका रेवेन्यू एक्ट। चलिए, छत्तीसगढ़ में कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, छत्तीसगढ़ में राजस्व वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम आप बात करेंगे प्रिलिमिनरी की, यानी हमारे प्रारंभिक की, जिसमें सेक्शन व प्रावधान है। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारंभ, और सेक्शन 2 में आपकी जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस की बात करेंगे जो आपकी मेन इम्पॉर्टेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका वास्तविक कृषक। वास्तविक कृषक होता क्या है? वह व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से आशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा। ठीक है। कृषक के अंतर्गत निम्न चीज़ें आती हैं, क्या क्या, कि वार्षिक या नियतकालिक फसलों का जिसमें पान तथा सिंगाड़ा और उद्यान की उपजें सम्मिलित होती हैं। देखिए, जिसमें जो फसल के रूप में इन्होंने क्या दर्शाया है कि पान की, सिंगाड़े की व उद्यान की उपजें सम्मिलित होती हैं। और सेकंड नंबर पे आपका जो उद्यान कृषि होती है। थर्ड पे वाणिज्यिक वृक्षारोपण, फलोद्यान लगाना तथा उसका संरक्षण करना। वाणिज्यिक वृक्षारोपण का मतलब होता है जो आपके पेड़ होते हैं, कुछ इमारती लकड़ी होती हैं, उन पेड़ों से प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर अच्छे तरीके से व्यापार किया जा सकता है। इसी आधार पर हम उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक वृक्षारोपण। और सेकंड आपका फलोद्यान लगाना। फलोद्यान का मतलब जो फल के जो बाग होते हैं उनको लगाना, जैसे अमरूद के हुए, आम के हुए, इन सब चीज़ों के बाग लगाना, उनका संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब होता है उनकी देख रेख करना। ठीक है। फोर्थ तो आता है आपका चारे, चराई या छप्पर छाने के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना। जो चारा होता है, जो हमारे जो ये पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब, इनके लिए जो चारे की व्यवस्था की जाती है, जैसे चरी हुई और बहुत सारे हरी हरी घासें हुई, तो इनके छप्पर छाने के लिए और भूमि जो होती है उनका आरक्षित किया जाना, मतलब कि उनको सुरक्षित करना। सरकारी पट्टेदार, सेकंड नंबर पे आपका आता है सरकारी पट्टेदार। तो वो क्या होता है? उस व्यक्ति से है जो राज्य सरकार की धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है। और सुधार क्या होता है? सुधार होता है आपका, निम्न चीज़ें आती हैं सुधार के अकॉर्डिंग, क्या क्या? कृषि परियोजना के लिए जल संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिए तालाब, कुओं आदि का सन्निर्माण करना। सेकंड नंबर पे भूमि के जल निकास के लिए तथा बाढ़ों या जल कटाव आदि से होने वाले नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए सकर्मों का सन्निर्माण करवाना। इसका मतलब है कि भाई भूमि के जल निकास, जल के पर्याप्त साधन, उनके निकास मतलब निकलने की अच्छी व्यवस्था करना, और कभी जो हमारे बाढ़ें आ जाती हैं तो उसकी उचित प्रबंध करना, जल का कटाव करना, उससे होने वाले जो नुकसान है उसका भूमि से संरक्षण करना। ये आपके सुधार के अकॉर्डिंग आता है। थर्ड नंबर पे वृक्षारोपण, घेरा लगाना, भूमि समतल करना, ये चीज़ें। फोर्थ है आपका आबादी या अनग्रह क्षेत्रों में खाते के लाभदायक उपयोग के लिए भवनों आदि का निर्माण कराना। दिस इज लास्ट, फिफ्थ है आपका उपरोक्त सभी सकर्मों का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुधार के अंतर्गत नहीं आती हैं। भाई कृषि में मामूली तौर पर सुधार करना, ये उसमें जो अस्थायी कुएं होते हैं, जल सारणियाँ होती हैं, उनकी मरम्मत करवाना, ये सुधार के अकॉर्डिंग नहीं आता आपका। और दूसरा, कोई ऐसा सकर्म जिसके कहीं भी स्थित कैसी भूमि के मूल्य से सारभूत रूप से कमी होती है, जिसे कोई व्यक्ति भूस्वामी या मौरूषी कृषक की हैसियत से धारित करता है। अब बात आती है आपकी भूमिहीन व्यक्ति से। जैसा कि इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब दिख रहा है क्या, कि उस व्यक्ति से है जो वास्तविक कृषक नहीं होता। वास्तविक कृषक का मतलब वो स्वयं कृषक
नहीं होता, मतलब कृषक तो होता है लेकिन वो जो भूमि होती है वो उसकी खुद की नहीं होती, वो पट्टे पे या किसी मजदूरी टाइप पे किसी व्यक्ति के खेतों में काम करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ये है आपका धारा 2 के अकॉर्डिंग। भूधारी कौन होता है? जो भूधारी होता है उसका सही जो मीनिंग है वो क्या है? उस व्यक्ति से है जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो संहिता के अधीन भूमि स्वामी या भूस्वामी समझा जाता है। मतलब कि जो वो भूमि होती है वो किसके अकॉर्डिंग धारण करता है? राज्य सरकार के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कुल 12 प्रकार की इमारती लकड़ी आती है। उसमें